अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट तरीके से स्पेशल तड़के के साथ सरसों का साग बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान सी इसकी रेसिपी है, बहुत ही लजीज बनता है। तो चलिए मज़ेदार सा सरसों का साग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सरसों का साग बनाने के लिए ना साग मैंने लिया था और इसका वज़न है 2.5 किलो। सबसे पहले देखिए इस तरह से बारीक काट लिया है और अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया। देखिए आप इसके लिए मोटा काट लें, बारीक काट लें। इसको हमने झटपट बनाना है तो इसको हम प्रेशर कुकर में आज बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 1 किलो है पालक, इसको भी मैंने बिल्कुल देखिए इस तरह से बारीक काट लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं काटा, ना ज़्यादा मोटा। अब इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लेना है। और यहाँ पर देखें मेरे पास है बाथू और साथ में है लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। इनको ना हमने ऐसे ही साबुत ही डाल देना है क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इसके ना हमने पत्ते से काट लिए हैं और जिसकी टहनियाँ थी ना उसको मैंने निकाल दिया था। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को ना, साग को, पालक को, बाथू को, इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, खुले पानी में अच्छे से धो लेना है। तो यहाँ पर देखें इसको झटपट सा बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले डाल देंगे प्रेशर कुकर में साग, इसके बाद डाल देंगे पालक। ये डालते ही इसके अंदर डाल देंगे बाथू और इनको ना मैंने बहुत अच्छे से खुले पानी में वॉश कर लिया था। साथ में हरी मिर्चें और लहसुन डाल देंगे। तमाम चीज़ें ना साबुत ही डाल देंगे क्योंकि प्रेशर कुकर में ना ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब जायके के हिसाब से ना 1.5 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे नमक। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके ना इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था और ये साग के पानी में ही ना साग बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। इसके बाद इसको ना ग्राइंडर जग में डालकर ना इसको ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि हम इसको झटपट बना रहे हैं ना तो इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से देखें थोड़ा थोड़ा डाल कर ना इसको ग्राइंड करते जाएंगे और पैन में डालते जाएंगे। अब देखिए तमाम साग को ग्राइंड करने के बाद ना यहाँ पर 1 कप है दही, इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे बेसन। ये डालते ही ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब साग में आप इस तरीके से दही और बेसन डालकर मिक्स करके बनाएंगे ना तो यकीन करें साग का मज़ा बहुत ही ज़्यादा दोबाला हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा साग में। तो इस तरीके से देखिए इसको मिक्स करने के बाद ना साग के अंदर इस तरीके से ये डाल देंगे दही और बेसन वाला मिक्सचर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने ना मीडियम आंच पर इसको पकाना है। साग पहले बिल्कुल बनकर तैयार था लेकिन इस तरह से ये डालने के बाद ना इसको आपने मीडियम आंच पर पकाना है। इतना पकाना है कि दही और बेसन ना साग में अच्छे से मिक्स हो जाए और दही का जो थोड़ा बहुत पानी निकलेगा ना उसको हमने ड्राई कर लेना है। साग में अच्छे से इसको पका लेना है। इससे क्या होगा, साग देखें इस तरीके से ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनेगा। इससे ना इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सा बनेगा। अब देखें यहाँ पर दही को और बेसन को हमने इसके अंदर जो शामिल किया था ना वो बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर साग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार है। इसके बाद ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेंगे। तो एक अलहदा पैन में ना डाल देंगे 1 कप ऑयल। अच्छे से गर्म करने के बाद ना लहसुन के जवे डाल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे ज़ीरा, हरा प्याज, गोल वाली मिर्चें डाल देंगे और साथ में हरी वाली मिर्चें और ज़बरदस्त सा ये तड़का तैयार कर लेंगे। जैसे ही ज़ीरे में, लहसुन में हल्का सा कलर आ जाएगा ना तो ये साग में डाल देंगे। अभी देखिए आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन जैसे ही हम साग में इसको मिक्स करेंगे ना तो ये ज़बरदस्त तरीके से ना साग में अच्छे से ऑयल मिक्स हो जाएगा और जो इसकी तड़के की खुशबू है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप भी इस तरह से झटपट से मज़ेदार से साग की रेसिपी ना अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से ना आप ये वाली साग की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।